स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लास विद एमआर में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन डे 28 पर। और डे 28 में आज हम देखने वाले हैं मुगल काल। मुगल काल में कल हमने देखा था बाबर को, आज हम देखने वाले हैं हुमायूं को। और अगर मैं हुमायूं की बात करूं, जो हुमायूं का टाइम पीरियड रहा है वो 1530 से लेकर 1540 तक रहा है ना। और एक 1555 से लेकर 1556 तक रहा है। बात करूं मैं हुमायूं की, तो हुमायूं जो था वो बाबर का क्या था, पुत्र था। बाबर के 4 पुत्र थे, है ना, अस्करी, हिंदाल, कामन और हुमायूं। लेकिन इसने अपनी जो वसीयत दी किसको दी, हुमायूं को दी। लेकिन हुमायूं एक ऐसा बादशाह हुआ, ऐसा शासक हुआ जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में भी किया था। समझ में आई बात जी। अगर मैं बात कर लूं रूबी से मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से उस ऑप्शन का चयन कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से नहीं है। नंबर 1 कामरान, नंबर 2 उस्मान, नंबर 3 अस्करी, नंबर 4 हिंदाल। तो आंसर क्या होगा, उस्मान, है ना। अगर मैं अमित से बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? हुमायूं। तो आंसर क्या होगा, हुमायूं होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया? नंबर 1 रजत, नंबर 2 कांसे का, नंबर 3 तांबे का, नंबर 4 स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्का। तो आंसर क्या होगा, स्वर्ण सिक्का। बात करूं मैं अदनान से, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? नंबर 1 1531, नंबर 2 1532, नंबर 3 1533, नंबर 4 1536। तो कब? 1532 में, 1532 में। समझ में आई बात? ठीक है। और ध्यान रखना, जब 1532 पर आक्रमण किया तो वहां का जो छोटा मोटा शासक रहा वो कौन रहा? शेरशाह सूरी रहा। और शेरशाह सूरी इतना मजबूर हुआ कि उसने किसकी, हुमायूं की जो अधीनता थी वो क्या कर ली, स्वीकार कर ली। लेकिन बाद में इसने अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी, है ना, किससे मुकाबला करने के लिए? मुगलों से मुकाबला करने के लिए। ठीक। बात करें दीपक से, हुमायूं की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने यह टिप्पणी की, हुमायूं जी बार बार लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। तो कौन था? लैनपून, बदायूनी, विलियम जोन्स या कर्नल टोड? कौन था? लैनपून। बात करें हम नौशाद से कि हुमायूं कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1530 से 1540। और दोबारा दूसरी बार 1555 से 1556। बात करूं मैं विनीत से, भारत में सेकंड अफगान राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? नंबर 1 शेरशाह सूरी को, नंबर 2 हसन खां को, नंबर 3 इस्लाम शाह को, नंबर 4 बैरम शाह को। शेरशाह सूरी। तो किसको? शेरशाह सूरी को। बात करूं मैं हरदीप से, बाबर की पुस्तक का नाम क्या था? क्या नाम था? बाबरनामा। किस भाषा में लिखी हुई थी? फारसी में। लेकिन है ना, तुजुके बाबरी ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। बात करूं मैं गौरव से कि निम्नलिखित में से वह कौन एक उच्च शिक्षित था जिसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी? नंबर 1 बलबन, नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 3 इब्राहिम लोदी, नंबर 4 शेरशाह। जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। गरीब था, है ना, माँ सौतेली थी, है ना, और पिता ने कोई खास हेल्प नहीं की। ठीक, इतना हिंट दे दे काफी है। तो कौन था? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। बात करूं मैं अंकित से, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं व सुल्तान, नंबर 2 शेरशाह व हुमायूं, नंबर 3 शेरशाह मिर्जा कामरान, नंबर 4 मोहम्मद शाह व हुमायूं। तो कौन? शेरशाह व हुमायूं। ठीक। बात करूं मैं रवि से कि हुमायूं ने
है ना, काबुल पर कब आक्रमण किया? 1540, 1545, 1550, 1555। 1545 में। तो कब किया? 1545 में। आप सभी बताओगे कि 1545 में, है ना, काबुल में किस पर आक्रमण किया था? जो यूट्यूब वाले हमारे स्टूडेंट है वो जवाब देंगे, ठीक है। बात करूं मैं रूबी से कि चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किस किस के मध्य है? हुमायूं के और शेरशाह सूरी। इसमें जीता कौन? वो इब्राहिम लोदी। नहीं, शेरशाह सूरी। कौन जीता? शेरशाह सूरी जीता। बात करूं मैं अमित से कि कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। किस किस के मध्य है? शेरशाह सूरी और हुमायूं। अच्छा, जो हुमायूं था उसकी हेल्प किसने की? उसके दो भाई थे, भाई तो तीन थे, किस किसने की? हिंदाल व अश्करी ने की। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करें कि कन्नौज युद्ध के बाद दिल्ली में अफगानों की सत्ता स्थापित हुई और हुमायूं को कहां शरण लेनी पड़ी? अफगानिस्तान, इराक, अमेरिका या पंजाब? ईरान। तो कहां पर? ईरान में। और ईरान का शासक कौन था? सातकत्सब, है ना। सातकत्सब प्रथम था, सेकंड था? तो सातकत्सब प्रथम। उसने एक शर्त रखी, हेल्प तो कर दूंगा लेकिन, है ना, तुझको मेरी लड़की से क्या करनी पड़ेगी? शादी करनी पड़ेगी, है ना। और उस शर्त को मंजूर करते हुए शेरशाह सूरी ने क्या, है ना, शादी की और फिर सातकत्सब ने इसकी क्या की? हेल्प की। बात करूं मैं अदनान से, हुमायूं की पत्नी, उस पत्नी का नाम बताइए जिसने इसके 1564 में मकबरे का निर्माण करवाया था। गुलबदन बेगम, नूरजहां, मेहरुन्निसा, अर्जुमंद बानो बेगम, या क्या नाम लेकर हाजी बेगम? हैं? कौन थी? हाजी बेगम। बस आप ये बता दो दीपक कि जो हाजी बेगम ने मकबरा बनवाया था, है ना, इसका वास्तुकार कौन था? ये क्या बात है भाई? मीरन मिर्जा ग्यास। कौन था? मीरन मिर्जा ग्यास। ठीक। बात करूं मैं नौशाद से कि हुमायूं दूसरी बार गद्दी पर कब बैठा? 1555, 1560, 1565, 1570? तो कब? 1555 में। बात करूं मैं विनीत से कि किस युद्ध के बाद, है ना, हुमायूं ने दिल्ली गद्दी संभाली थी? नंबर 1 मच्छीवार का युद्ध, नंबर 2 सरहिंद का युद्ध, नंबर 3 पेशावर का युद्ध, नंबर 4 लाहौर का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद? सरहिंद के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली थी। बात करूं मैं हरदीप से। हरदीप, अच्छा, अगर मैं बात करूं हरदीप से कि जो सरहिंद का युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं का सेनापति कौन था? यह मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? नंबर 1 सिकंदर सूर ने, नंबर 2 बैरम खान ने। तो किसने किया? बैरम खान ने। बात करूं मैं अंकित से। अच्छा गौरव, चलो कोई नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया है, यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का, हुमायूं का, कीरत सिंह का या औरंगजेब का? तो नहीं, किसका है? शेरशाह सूरी का। ध्यान रखना, शेरशाह सूरी इतना, है ना, उच्च कोटि का बादशाह था। इसके समय जो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि एक बुढ़िया थी, है ना, अपने सिर पर, है ना, पूरी तरीके से हीरे जवाहरात का टोकरा भरकर रात को जा रही थी। तो पूछा, एक सिपाही ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि जब तक शेरशाह सूरी दिल्ली का बादशाह है तब तक यहाँ पर कोई चोरी का कोई प्रावधान नहीं है? समझ में आई बात? ठीक है। जब बात करेंगे हम सूर्यवंश पर बात करेंगे ना, 1540 से लेकर 1555 तक, तो वहीं पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करूं मैं अंकित से। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीनपनाह नगर बसाया था, तो यह कब बसाया था? 1530, 1531, 1532, 1533? तो कब? 1533 में। और ध्यान रखना 1533 में, है ना, इसकी स्थापना करोगे। इसमें पुस्तकालय बनवाया और इसकी सीढ़ियों से गिर जाने के कारण इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक। अगर मैं बात करूं रवि से, हुमायूं की डेथ कब हुई? 1556 में। कब? 1556 में। अगर मैं बात करूं रूबी से, हुमायूं का मकबरा कहाँ है?
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? जवाब दो जल्दी से। दिल्ली। नहीं बेटा, आप बताओ, मुझे क्या पता, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। अब तुमने इस बात पर किसी ने गौर नहीं की ना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो, है ना, जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसका नाम से जानते हैं, जो जफर उपनाम से कविता लिखता था, तो वो व्यक्ति दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पीछे से पकड़ा गया था। समझ में आई बात? ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम देखेंगे किसको? अकबर को। ठीक है, तो तब तक के लिए, है ना, पढ़ते रहिए और, है ना, एग्जाम को फोड़ते रहिए।